हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक चाइनीज मूवी जिसका नाम है डेरेस्ट। मूवी की स्टार्टिंग 18 जुलाई 2009 में होती है और हम डियांग को देखते हैं जो कि एक साइबर कैफे चलाता है। और आज जो इसकी एक्स वाइफ है इसके बेटे पिंग पिंग को इसके पास लेके आई होती है, क्योंकि कुछ वजह से इनका तलाक हो गया था, जिसकी वजह से कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 7 दिन पिंग पिंग अपने पापा के पास रहेगा और 7 दिन अपनी मम्मी के पास। पर तभी साइबर कैफे में कुछ नौजवान लड़के आपस में फाइट करने लगते हैं और डियांग उनका मामला सुलझाने लगता है। लेकिन तभी आस पड़ोस के बच्चे कुछ आके पिंग पिंग को अपने साथ खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं। अब बाहर खेलते हुए पिंग पिंग को उसकी मॉम कार में जाती हुई दिखाई देती है और वो उनका पीछा करते करते रोड पर काफी आगे आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन तभी उसी दौरान एक आदमी आकर उसको उठा के ले जाता है। अब रात होती है और डियांग जल्दी से साइबर कैफे बंद करके अपने बेटे को ढूंढने लगता है। अब आस पड़ोस में जाके पता करता है तो वहाँ उसका कुछ भी पता नहीं चलता। अब डियांग गुस्से में आकर अपनी एक्स वाइफ के घर पे आता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वाइफ ही पिंग पिंग को अपने साथ ले आई होगी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और ये पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट करवाता है। लेकिन पुलिस मना कर देती है, 24 घंटे से पहले कंप्लेंट फाइल नहीं करेगी। और डियांग अपने कुछ फ्रेंडों को फ़ोन करके बुलाता है और अपने बेटे को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ढूंढता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक आदमी पिंग पिंग को उठाकर ट्रेन में लेकर जा रहा होता है कहीं पर। अब डियांग को भी 24 घंटे हो जाते हैं पिंग पिंग को ढूंढते हुए, लेकिन वो उसको नहीं मिलता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो उसमें किडनैपर आ जाता है। अब जो पिंग पिंग की मोम होती है ली, तो वो अपना सारा गुस्सा अपने पति के ऊपर उतारती है ये कह के कि तुम एक लापरवाह पिता हो। अब डियांग को पुलिस पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को खुद ही ढूंढने निकल जाता है पूरी तैयारी के साथ। अब ये यहाँ वहाँ पर अपने बच्चे को देखता है, इसे काफ़ी सारे बच्चे मिलते हुए, लेकिन वो पिंग पिंग नहीं होता है। अब काफ़ी टाइम हो गया पिंग पिंग को खोए हुए, तो इसलिए सब लोग उसे भूल चुके हैं और पुलिस भी अपनी कोशिश छोड़ चुकी है उसे ढूंढने की। पर डियांग अपने बेटे को पूरी मेहनत से ढूंढ रहा होता है पिंग पिंग को, क्योंकि वो एक पिता है ना। और एक दिन इसके पास किसी का मैसेज आता है जो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पिंग पिंग हमारे पास है और उसकी फ़ोटो भी है, तो तुम पैसे लेके आना और अपने बेटे को ले जाना। अब डियांग उनके भेजे हुए पते पर जाता है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है जो पिंग पिंग नहीं होता है और वो लोग इसके पैसे छीनने लगते हैं। मतलब इसका बेवकूफ़ बना के वहाँ बुलाया गया था और ये कैसे न कैसे चाकू दिखा के पानी में कूदकर अपनी जान बचाता है बड़ी मुश्किल से। अब यहाँ पर पिंग पिंग के खो जाने के बाद ली की हालत बहुत ख़राब रहती है और वो अपने प्रेजेंट के हस्बैंड से फाइट करती रहती है। मतलब वो नया बेबी चाहता है इससे। और ली जो होती है वो पिंग पिंग के खो जाने से काफ़ी निराश है, तो वो भी नया बेबी नहीं चाहती है और वो यहाँ से डियांग के पास जाती है। और डियांग की हालत भी बहुत ख़राब है, उसने अपनी साइबर कैफ़े की दुकान भी बेच दी है। अब ली डियांग को एक सीक्रेट प्लेस पे ले जाती है जहाँ पर काफ़ी सारी फैमिली होती है और इनके बच्चे भी खोए हुए हैं और ये एक दूसरे को सुनते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पर सबकी कंडीशन सेम ही है, सब लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पर। और ली अपनी स्टोरी सुनाते हुए रोने लगती है। वो कहती है कि काश मैंने मिरर में उस दिन पिंग पिंग को देख लिया होता तो आज वो हमारे साथ होता। और यहाँ पर ली का जो हस्बैंड है वो उसकी हरकतों से परेशान होकर उस बारे में डियांग से बात करता है, लेकिन डियांग को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ दिन के बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कुछ किडनैपर पकड़े गए हैं जो कि बच्चों को उठाते हैं और वहाँ पर कुछ पूछताछ होती है उनसे, पर वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन उनमें से एक लेडी बताती है कि उसने कुछ दिन पहले एक बच्चे को किडनैप होते हुए देखा था जिस दिन पिंग पिंग चोरी हुआ था, पर वो पूरी तरह कंफर्म नहीं होती है कि वो पिंग पिंग ही था। अब इसके बाद सब उदास घर आ रहे होते हैं और तभी इन्हें बस में से एक ट्रक दिखता है जिसमें एक बैग होता है और वो हिल रहा होता है। अब इन्हें लगता है कि इसमें शायद बच्चा हो सकता है। अभी आगे जाके उसका पीछा करते हैं तो वो ट्रक आगे जाके क्रैश हो जाता है और ये बैग खोलते हैं तो उसमें से एक बंदर बाहर आता है। अब ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और डियांग भी एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा है। और एक दिन इसको किसी लड़के का मैसेज आता है कि जो कहता है कि मैंने पिंग पिंग को देखा है एक गांव में, और ये उसके पास जाता है तो वो लड़का उसको एड्रेस दे देता है वहाँ का। उसके बाद डियांग और ली उस गांव में चले जाते हैं और वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसके हेड पर एक निशान होता है और उससे साबित हो जाता है कि यही बच्चा पिंग पिंग है। और तभी उस घर में से एक औरत बाहर आती है और डियांग उस बच्चे को उठाकर भागने लगता है और तभी वो औरत शोर मचा देती है कि मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। और गांव वाले लोग सारे उसका पीछा करने लगते हैं और पिंग पिंग भी अपने माँ बाप को पहचान नहीं रहा होता, उसे भी लग रहा होता है कि किसी अनजान आदमी ने मुझे उठा लिया है। पर गांव वाले इनको पकड़ लेते हैं और फिर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और इतने में पुलिस आ जाती है और इन सबको उठा के पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ पर ये लेडीज बताती है कि मेरे पति का कहना है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, इसलिए वो इस बच्चे को मेरे लिए अडॉप्ट करके लाए थे। पर यहाँ पर पुलिस उस रात की सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो दिखाती है जब इसका हस्बैंड पिंग पिंग को चुरा रहा था और ये लेडीज पहचान लेती है कि फोटो में इसी का ही हस्बैंड है जो पिंग पिंग को चुरा रहा है।
अब पुलिस पिंग पिंग से पूछताछ करती है, लेकिन पिंग पिंग को कुछ भी याद नहीं आता कि 2 साल पहले इसके साथ क्या हुआ था। अब बाहर इस लेडीज के पास एक लड़की आती है जिसका नाम जायफिंग रहता है और ये इसको मम्मी के बुला रही होती है। अब पुलिस इससे सच पूछती है तो ये बताती है कि ये मुझको कंस्ट्रक्शन साइट से मिली थी। ये इस बच्चे को यहाँ से लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं और ली यहाँ पर पिंग पिंग से मिलकर बहुत खुश होती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और ये लेडीज 6 महीने से जेल में होती है और जो इसकी बच्ची होती है जायफिंग, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। मतलब अब वो एक अनाथालय में रहती है और ये सीधा जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी से अनाथालय में मिलने जाती है, लेकिन वहाँ इसको मिलने नहीं दिया जाता, ये कह करके तुम एक किडनैपर हो। पर ये रात को विंडो से उसको देखती है और देख के वहाँ से चली जाती है। अब जब ये लेडी अडॉप्शन की बात करती है जायफिंग की, तो उन लोगों का ये कहना होता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट से मिली थी। अगर तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो हम तुम्हें इस बच्चे की अडॉप्शन दे सकते हैं, वरना हमें यही लगेगा कि तुमने इसको किडनैप किया है। अब इसके पास कुछ सबूत तो होते नहीं, तो ये एक वर्कर के पास जाती है और ये वही वर्कर होता है। जब इन्हें जायफिंग मिली थी तब ये वर्कर वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। और दूसरी तरफ पिंग पिंग भी अपने मोम डैड से नफरत कर रहा था क्योंकि ये इनको पहचान नहीं पा रहा था और अपनी सिस्टर और अपनी मोम के पास जाने की जिद करता है। और यहाँ से ये लेडी से एक वकील के पास जाती है ताकि ये इसकी मदद से जायफिंग को अडॉप्ट कर सके। और इस वकील का नाम गाओ होता है और कुछ दिन पहले इसने अपने एक सीनियर को मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से इसकी नौकरी चली गई। और ये लेडीज इसके पास आती है और इससे कहती है कि प्लीज़ मेरा केस लड़ दो, मैं तुम्हारी पूरी फीस तो नहीं दे पाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें आधी फीस ज़रूर दे दूंगी। पर ये कहता है कि हमें कुछ ना कुछ सबूत तो चाहिए होगा केस लड़ने के लिए। पर पहले गाँव ये केस लेने से मना कर रहा होता है, फिर वो सोचता है कि मेरे पास जॉब तो है नहीं, इसलिए ये आधी फीस ले लेता है उस लेडीज से। और यहाँ पर ली जो होती है वो पिंग पिंग को उसकी सिस्टर से मिलवाने अनाथालय ले जाती है। और इस लेडीज ने सोच लिया पूरी तरीके से कि ये अपनी बेटी को अडॉप्ट करके रहेगी, इसलिए गाँव को उस वर्कर के घर पे ले जाती है। पर वो कुछ बताता नहीं है, इसलिए गाँव यहाँ से गुस्से में चला जाता है, कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। इसके बाद ये लेडीज उस वर्कर को अपने होटल के रूम का एड्रेस देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्ची हमें कैसे मिली थी तो तुम मेरे रूम पे आके बता देना। और ये रात को इसके रूम पे जाता है, पर ये कुछ बताता तो है नहीं और इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रात बितानी है। और ये भी अपने फायदे के लिए इसके पास आया हुआ था। और यहाँ पर अगले दिन लेडीज गाँव से मिलती है, फिर ये दोनों अनाथालय जाते हैं, लेकिन वहाँ का डायरेक्टर साफ मना कर देता है कि हम एक किडनैपर को बच्ची नहीं दे सकते हैं। और ये लेडीज यहाँ से रोते हुए बाहर जाती है और तभी इसको पिंग पिंग दिखता है, जिसे देखकर ये खुद को रोक नहीं पाती है और उसको जाके गले लगा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाती है और कुछ लेडीज इसको किडनैपर समझ के मारने लगती है। और वहीं एक तरफ हम गाँव की लाइफ भी देखते हैं, जो कि बहुत परेशान रहता है। इसकी मोम इससे रोज लड़ाई करती है और घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी मोम की जो केयर टेकर है काम करने वाली, वो भी यहाँ से जॉब छोड़ के जा रही है। और इसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम है, फिर भी ये उस लेडीज़ के पास जाता है और उसकी आधी फीस भी वापस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा। और दूसरी तरफ डियांग, जो कि पिंग पिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा डरा डरा रहता है, इसलिए वो उसको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। और ये बाहर जाता है तो उसे ली का हस्बैंड मिलता है और यहाँ पता चलता है कि ली और इसकी रोज़ लड़ाई होती है, क्योंकि ये ली से अपना बच्चा चाहता है पर ली बच्चे के लिए राजी नहीं है, वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है। इसी बात को लेकर इनका डिवोर्स होने वाला है। और यहाँ कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर सब लोग कोर्ट जाते हैं जहाँ पर जायफिंग को अडॉप्ट करने की बात चल रही होती है और उस लेडीज को यहाँ पर बच्ची नहीं दी जाती है, ये कह के कि तुम एक किडनैपर हो और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट से मिली थी। इसके बाद गाँव उस लेडीज को अपने घर अपनी मोम की देखभाल के लिए ले जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये अपनी मोम का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है। और यहाँ पर मोम तो ठीक है, पर इस लेडीज का भी चेकअप होता है और यहाँ पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। मतलब इसके हस्बैंड ने इससे झूठ बोला था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये बात जानने के बाद ये खूब रोती है हॉस्पिटल में। और वहीं दूसरी तरफ हम पिंग पिंग को देखते हैं, जो कि स्कूल जाने लगा है, बड़ा हो गया है और आज इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। और ये ली और डियांग के साथ साथ अपनी बहन जायफिंग का भी जिक्र करता है और बताता है कि मेरी एक बहन भी है। और वहीं बेचारी हम जायफिंग को देखते हैं, जो कि रूम की विंडो के पास खड़ी होकर देखती रहती है कि कब उसकी मोम आएगी उसको अडॉप्ट करने। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मोम के पास कोई सबूत नहीं है जिससे कि वो उसको अडॉप्ट कर सके। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।